बड़े सौभाग्य की बात है कि आपके इस गांव पावन धरती बनीपुरा पर भगवान की कथा को चलते हुए आज 5वां सूर्य व्यतीत होने के लिए जा रहा है। ध्यान रखना, भागवत कथा है क्या चीज? ये भागवत की कथा जो है ये है क्या चीज? ये हमारे गोस्वामी तुलसीदास अपने कलम से लिख रहे हैं रामायण में। कैसे? अरे राम कथा सुंदर करतारी, भगवान लिखने राम कथा सुंदर करतारी और संशय विहंगा उड़ावनहारी। शरीर के अंदर जो संशय रूपी पंछी होता है वो भगवान की कथा सुनने से उड़ जाता है दूर। और राम कथा कलिपिटप कुठारी और सागर सुन गिरी राजकुमारी। कथा कल पिटप कोठारी और सागर सुन गिर राजकुमारी। भगवान की कथा कलयुग रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी को काम करते हैं, श्रीमद् भागवत की कथा। लेकिन ध्यान रखियो, अगर तुम्हारे पिछले कर्म बढ़िया ना है तब तक भगवान की कथा सुनने में मन ना लगे हो। ये हमारे विद्वान लिखने अपनी कलम से। कैसे? अरे तुलसी पिछले करमते और हरे चर्चा न सुहाई। सोबे के बातें करे के घर कोई उठ पिछले करमते और हर चर्चा ने सुहाय। सोबे के बातें करे के घर को उठ जाए। तुम देख लियो, जब पंडाल में तुम्हें एक न एक आपस में मिल जावे हो, पड़ोस में बैठो, बुक्कान में दरिया से दर्र लगो रहे हो और बात जिन्हें कह दोगे भैया ने कथा सुन लेने का चुप हो जा। चुप ना ऐसा तो घर को जाए वो मंजूर है। क्यों? क्योंकि इसके पिछले कर्म ही ठीक है ना। लेकिन ध्यान रखना, एक बार यही शंका पक्षीराज गरुड़ जी को हो गई थी। गरुड़ जी को बहुत बढ़िया वृतांत है। तो पक्षीराज गरुड़ जी को जब शंका भई तो पक्षीराज गरुड़ संतों के पास में पहुंचे थे और तब संतों के पास में जाकर के कहा कि महाराज मेरे एक बात समझ में नहीं आई कि जे राम कौन है, जे कौन से राम है? क्या ये वही राम है जो संसार के जीवों के बंधन को काटते हैं? और अगर ये संसार के बंधन को काटे वाले राम है तो इन्हों को एक बार बंधन मैंने काटो लंका में, जब नाग पास में बंध गए थे तब। तो महात्मन की पक्षीराज गरुड़ अब जी तुम्हें माया दबाए रही है। अच्छा हम तुमसे कछु कहूं तो तुम्हारी समझ में नहीं आ गई। क्यों कि तुम वो पक्षी और हमें मनुष्य।
ताते ऐसा करो कि जाओ गरुड़ तुम खग के पासा और खग जाने खगई की भाषा। पच्ची रायगढ़ गए तुम हमारी बात नहीं समझ पाओगे, तो ध्यान रखना। पच्ची रायगढ़ पहुंच गए नीलगिरी पर्वत पे, जहां पे काक भसुंडी जी संतों को कथा सुना रहे थे। तो जाके पच्ची रायगढ़ ने ये वृतांत रख दो काक भसुंडी जी के सामने कि प्रभु मेरे एक बात समझ में नहीं आई कि ये राम को जे बेराम है, जो संसार के बंधन को काटते हैं। अगर ये संसार के बंधनों को काटने वाले राम हैं, माता बहना बात ज्यादा करते हो तुम, कथा बहुत कम सुनती हैं, हम बात ज्यादा कर रहे हैं। जे बात कर भी ले तो घर ही बहुत टाइम है। ध्यान रखना। तो पच्ची रायगढ़ काक भसुंडी जी के सामने पहुंचे तो काक भसुंडी जी से कही कि प्रभु मेरे एक बात समझ में नहीं आई है कि राम कौन है? क्या ये वही राम है जो संसार के बंधनों को काटते हैं? अगर ये संसार के बंधन को काटे भाई राम है तो इन्हों को बंधन एक बार मैंने काटो लंका में। काक भसुंडी जी ने कही पच्ची रायगढ़ जी तुम्हें माया दबाए रही है, माया और जाई माया ने मोए दबाओ, लेकिन मेरो तो बंधन कटो है। कबते ध्यान रखना, एक पक्षी दूसरे पक्षी बता रहे हो, हम तुम तो फिर मनुष्य हैं। काक भसुंडी जी बता रहे हैं पच्ची रायगढ़ कैसे। अरे तब दिन व्यापी मोह माया, दूसरे पच्चित कह रो तबते न व्यापी मोह माया और जबते रघुनायक अपनाया। जबते मैंने भगवान की शरण ली है तबते मोह पे माया ने प्रकोप ना करो। और क्या कही निज अनुभव में क्यों भगेसा और बिनु हरि भजन न मिटत कलेसा। कृपा बिनु सुन खगराई और जान न जाए राम प्रभुताई। जब तक भगवान की कृपा नहीं हो गई तब तक कथा सुनवे मन नहीं लगे हो ना। 4 घंटा बैठ के चले जाओ। और जब माता बहना ज्यादा बात करती है न बेगरे न बैठ करो। जब बात तो घर ही बहुत कर लेती हूँ और तुम अपई कह रही हो हम अपई कह रहे हैं। ध्यान रखना। हरिहर गंगा मैया के किनारे परमहंस ज्ञानी श्री सुखदेव जी महाराज 88,000 ऋषियों के बीच में सुशोभित हो रहे, जैसे कि तारों के मध्य में एक चंद्रमा दिखाई देता है। बोला है अपने मुखारबिंद से राजन परीक्षित, काम क्रोध मद हिंसा का दमन करते हुए सांसारिक मोह माया को छोड़ते हुए भगवान की अमृतमय कथा की तरफ ध्यान रखना। कथा को इस तरीका से सुनना जैसे पानी में रहने वाला कछुआ बाहर की आहट पा करके अंगों को अपने शरीर के अंदर सिकोड़ लेता है। राजन परीक्षित, ये संसार नाशवान है। ये संसार के जीव जितने भी दिखाई दे रहे हैं ये सब माया के वश में। जीव माया के वश में और माया ईश्वर के वश में है। ध्यान रखना।